खबरें बहुत देखी होंगी कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करोड़ों की जायदाद को छोड़कर साधु बन जाते हैं। किसी ने 200 करोड़ की संपत्ति दान कर दी तो किसी ने 600 करोड़ की संपत्ति को दान कर दिया और हमेशा के लिए अपना लिया साधुओं का जीवन। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपनी संपत्ति को किसी और को दान करना इतना आसान होता है? और अगर कोई संपत्ति दान कर दी जाए तो क्या उसे दोबारा वापस लिया जा सकता है? और एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि संपत्ति को दान करने या फिर किसी को गिफ्ट करने में फर्क क्या है? प्रॉपर्टी को दान करने का मतलब यह है कि मालिक अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर रहा है और इसके बदले में वो उससे किसी तरीके का पैसा नहीं ले रहा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जब प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी ट्रस्ट को दान किया जाता है तो फिर नियम या कानून क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के बारे में जान लेते हैं। अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता कि किसी और की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा व्यक्ति दान कर दे। सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को आप दान में दे सकते हैं जिस पर किसी दूसरे का कोई कब्जा ना हो। वही व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को दान कर सकता है जिसका नाम प्रॉपर्टी के ऑनरशिप में रजिस्टर हो। प्रॉपर्टी दान करने का दूसरा नियम भी जान लीजिए। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति को ही दान में देने का अधिकार है। जिस प्रॉपर्टी पर कोई पाबंदी हो या फिर किसी तरीके की रोक लगी हो या उसे गिरवी रखा गया हो तो आप उसे दान नहीं कर सकते हैं। अगर विरासत में कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मिली है तो उसे गिफ्ट में आप दे सकते हैं। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा दान किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही दान में दे सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी ही दान में दे दी जाए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा दान में देना चाहते हैं तो उसे सही ढंग से मार्किंग करना जरूरी है। उस हिस्से की दीवार आपको अलग करनी होगी। उस अलग हिस्से के लिए पानी और बिजली का अलग कनेक्शन होना चाहिए। नियम तो ये भी कहता है कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल का अधिकार अपने पास भी रख सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति उसका रेंट भी ले सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति पर ये डिपेंड करेगा कि वो दान देने वाले व्यक्ति को उसे इस्तेमाल करने देना चाहता है या नहीं। अब एक सवाल यह है कि क्या गिफ्ट की गई संपत्ति वापस ली जा सकती है? कानूनी तौर पर गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर गिफ्ट देने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में दे दी या फिर दान में दी है और दूसरे व्यक्ति ने उसे स्वीकार भी कर लिया है तो संपत्ति की मलकियत नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो गई है। तो सामान्य हालात में तो इस ट्रांजैक्शन को रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हैं जब गिफ्ट की गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। तो फिर क्या कहता है इस पर नियम और कानून? गिफ्ट में की गई संपत्ति वापस भी ली जा सकती है। इसका एक खास नियम है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 126 में इसके बारे में बताया गया है। गिफ्ट डीड में इसके लिए शर्तें जोड़नी होगी जिससे कि मकसद से गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर वो काम नहीं होता है तो गिफ्ट वापस लिया भी जा सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अनाथालय बनवाने के लिए अपनी जमीन दे दी लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए हो रहा है तो गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी को चैलेंज किया जा सकता है और उसे वापस लेने का अधिकार मिल जाता है। अगर गिफ्ट डीड पर दस्तखत के बावजूद प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई हो और बाद में गिफ्ट लेने वाला अपना फैसला बदल ले तो ऐसी हालत में भी गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है। इसके अलावा संपत्ति को गिफ्ट में देने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर वह दिमागी रूप से अस्वस्थ है या गिफ्ट हासिल करने वाले ने दबाव डालकर कोई फ्रॉड करके गिफ्ट को हासिल किया है तो फिर वो लीगल नहीं मानी जा सकती है।